वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका द मास्टर सिनेमा में। मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए एक और ओल्ड इज गोल्ड एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जो उस समय जब रिलीज हुई थी, लेकिन उसके बाद आज वह फिल्म कल्ट क्लासिक है। भारत की 100 बेहतरीन फिल्मों में उसे वह स्थान मिला है और इस फिल्म के गीत आज भी कई ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग आज भी उन गीतों को सुनते हैं। तो गुलाल में इस गीत का रिक्रिएट वर्जन गाया था पीयूष मिश्रा साहब ने। बहुत ही बढ़िया फिल्म थी और इसमें स्टार कास्ट थी, वो भी शानदार थी। जिसने फिल्म बनाई थी वो भी शानदार थे। और यह फिल्म है प्यासा फिल्म। तो प्यासा कल्ट क्लासिक बॉलीवुड की फिल्म, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। मैं हूं आपका साथी हितेश बामणिया, द मास्टर सिनेमा में ओल्ड इज गोल्ड एपिसोड नंबर 4। चलिए तो शुरू करते हैं। गुरुदत्त, वहीदा रहमान और माला सिन्हा स्टार फिल्म प्यासा। यह फिल्म रिलीज हुई थी 19 फरवरी 1857 में और इसे IMDb रेटिंग मिली हुई है 8.3 की। फिल्म का रन टाइम है 2 घंटे और 26 मिनट का। इस फिल्म को बनाया था, जिसमें एक्टिंग की है गुरुदत्त साहब ने, लीजेंडरी एक्टर बॉलीवुड सिनेमा के, और उन्होंने ये फिल्म बनाई थी प्यासा। और लाजवाब सिनेमा था। जो पात्र है उसमें तो गुरुदत्त साहब लीड रोल में थे विजय के रूप में, वहीदा रहमान गुलाबो एक वेश्या, माला सिन्हा मीना, जॉनी वॉकर, महमूद, टुनटुन, रहमान सर, ये इसकी स्टार कास्ट थी। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था गुरुदत्त साहब ने। म्यूजिक था इस फिल्म का RD बर्मन का और इस फिल्म को लिखा था अबरार अलवी ने। तो बेहतरीन सिनेमा था, शानदार स्टोरी थी। कहानी के बारे में अगर बात करें तो एक बेरोजगार युवक होता है और वह काव्य लिखता है, गीत लिखता है, लेकिन वह गीत बेच नहीं पाता है। लोग उसके गीतों को सुन नहीं पाते हैं। घर में इसकी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि ये बेरोजगार है। घर वाले भी इसे धुतकारते हैं। कोलकाता के क्षेत्र पर पूरी फिल्म बनी हुई है, कोलकाता दर्शाया गया उसमें। और ये फिर चले जाते हैं और फिर इनके जीवन में गुलाबो नाम की वेश्या आती है, जिनका रोल किया है यहाँ पर वहीदा रहमान ने, और वह इनके गीतों को आगे लेकर जाती है। इनका कॉलेज लाइफ में प्रेम भी होता है माला सिन्हा से, जिन्होंने रोल किया है मीना का, लेकिन नौकरी और बेरोजगारी के कारण मीना इन्हें छोड़कर चली जाती है और एक अमीर व्यक्ति से शादी करती है। फिर कहानी में उनका भी वापस रोल आता है और गुलाबो इनकी जो कविताएं हैं वह रहमान को देती है। रहमान उसे इस शर्त पर छापता है कि इसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है। फिर इसके साथ दुर्घटना होती है, सब इन्हें मरा हुआ समझते हैं। आगे क्या होता है उसके लिए आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी। लव ट्रायंगल है, माला सिन्हा है, वहीदा रहमान है और शानदार सिनेमा है। जबरदस्त मूवी है ये। कहानी का जो मूल भाव वह है असमंजस, फरेब, धोखा और प्रेम। इसके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी रची गई है। इस फिल्म का उस समय बजट था लगभग 65-70 लाख रुपए और इस फिल्म ने सिनेमा जगत से पैसे बटोरे थे 1.75 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक। और फिल्म को जो दर्जा मिला था वह था सुपरहिट का दर्जा। लेकिन लोगों ने इस फिल्म को उस समय नहीं सराहा था, न ही उन्हें ऐसा माना था। लेकिन पैसे इस फिल्म ने खूब कमाए थे, लेकिन इसे लोगों ने सराहा नहीं था। लोगों ने ये कहा था नहीं, ये गुरुदत्त साहब की बेहतरीन फिल्मों में से नहीं है। लेकिन आज वह फिल्म कल्ट क्लासिक बनी हुई। और अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है। अमेजॉन प्राइम पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मैं दोनों ही लिंक अपने इस वीडियो में नीचे दे दूंगा। आप वहां जाकर, जहां पर भी आपको फिल्म बेहतरीन लग रही है, अच्छी इमेज क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, वहां जाकर आप ये फिल्म चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस फिल्म के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों, किस्से, कहानियों और वे फैक्ट के बारे में जो शायद आप लोगों ने पहले नहीं सुने हैं। पहला इस फिल्म का फैक्ट है, फैक्ट नंबर 1। फिल्म को लिखा था गुरुदत्त साहब ने और इस फिल्म में उन्होंने लेखन भी किया है, निर्देशन भी किया है, डायरेक्टर भी किया है, पैसे भी लगाए हैं। तो यानी इस फिल्म को लिखा, बनाया और डायरेक्ट करना और पैसा लगाना सारा गुरुदत्त साहब के ही द्वारा किया गया था। नंबर 2, इस फिल्म में कुल 9 गाने थे और सभी गाने बेहतरीन और लाजवाब थे। कुछ तो गाने ऐसे हैं जो आज भी फिल्मों में रिक्रिएट वर्जन के रूप में चलते हैं। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी, दुलकर सलमान और सनी देओल स्टार चुप, उस फिल्म में इनका गाना भी रिक्रिएट हुआ था। जो गाने थे उसमें कुछ प्रसिद्ध गाने हैं, सर जो तेरा चकराए, जाने क्या तूने कही, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या गम है। ये 3 गाने सुपरहिट रहे थे और भी इस फिल्म के गाने थे, वो भी बढ़िया थे। फैक्ट नंबर 3,
फिल्म के लगभग जितने भी गाने मोहम्मद रफ़ी, गीता दत्त के द्वारा गाए गए थे। तो लगभग जितने भी गाने थे मोहम्मद रफ़ी साहब ने ही गाए। तो सर जो तेरा चकराए ये भी गीत मोहम्मद रफ़ी साहब का ही गाया हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि सर जो तेरा चकराए मोहम्मद रफ़ी साहब के जितने भी गाने हैं, गमगीन है, ये है, नहीं, ये गीत भी मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाया गया था। फैक्ट नंबर 3, तो ये दुनिया अगर भी मिल जाए, तो इस गीत को गुलाल फिल्म में, अनुराग कश्यप द्वारा बनाई गई फिल्म गुलाल, उस फिल्म में पीयूष मिश्रा के द्वारा वापस नए वर्जन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। तब ये गीत बहुत ज्यादा सुपरहिट हुआ था। आज भी यूट्यूब पर कई सारी रील्स में ये गाना चलता है। 2005 में टाइम पत्रिका, विश्व की बेहतरीन पत्रिका, उसने विश्व की 100 बेहतरीन फिल्मों में प्यासा फिल्म को रखा है। तो ये भी इसके पास एक रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 5, तो उस साल की फिल्मों में इस फिल्म को, प्यासा फिल्म को, फिल्म फेयर का कोई भी अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन यह फिल्म आज कल्ट क्लासिक बनी हुई है बिना किसी पुरस्कार के प्राप्त किए हुए। फैक्ट नंबर 6, 1957 की यह फिल्म सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी। सबसे ज्यादा पैसा उस समय इस फिल्म ने कमाया था, लगभग 2 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 7 ये है कि इस फिल्म को सबसे पहले गुरुदत्त साहब ने दिलीप साहब को सुनाया था। दिलीप साहब ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, क्योंकि उस समय वो लगभग वैसी ही फिल्में कर रहे थे, आशिक की और गमगीन की, तो डॉक्टर ने उनको सलाह दी थी कि आप ऐसी फिल्में न करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उसका हवाला देकर इस फिल्म को छोड़ दिया था और बाद में ये रोल स्वयं गुरुदत्त साहब ने किया और फिल्म कल्ट क्लासिक बनी। फैक्ट नंबर 8, तो दिलीप साहब ने जब ये फिल्म छोड़ी तो स्वास्थ्य का तो हवाला दिया। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा, जो उनकी देवदास फिल्म थी, इससे कुछ समय पहले ही आई थी, तो वो कहते थे ये इससे लगभग उससे मिलता जुलता ही है। बाकी जब बाद में इंटरव्यू हुआ था दिलीप साहब का, तो उनसे पूछा गया था कि आपको कौन सी 3 फिल्में चुननी हो जो आपने छोड़ी और आपको पछतावा हो रहा है, तो उन 3 फिल्मों में एक फिल्म प्यासा था। फैक्ट नंबर 9, वहीदा रहमान वाला जो रोल था, गुलाबो, जो वैश्या का रोल किया था उन्होंने, वो वास्तविक जीवन में एक गुलाबो नाम की महिला थी। तो अबरार अलवी और उनके दोस्त जब मुंबई आए थे तो वो घूम रहे थे और रेड लाइट एरिया में गए। वहां जाकर उन्हें एक महिला मिलती है गुलाबो, उनसे उनका वार्तालाप होता है और जब वह उनसे बहुत कुछ पूछते हैं और जब बाद में वह कहीं वह फिल्म ऐसी लिख रहे थे जहां पर ऐसा किरदार आया, तो उस समय उन्होंने उस गुलाबो की महिला को दिमाग में लेकर यह किरदार रचा था। फैक्ट नंबर 9, तो पहले इस फिल्म के जो दोनों ही किरदार है, वहीदा रहमान और माला सिन्हा के, ये दोनों किरदार पहले नरगिस और मधुबाला को ऑफर हुए थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया था और बाद में यह रोल मिले वहीदा रहमान और माला सिन्हा जी। फैक्ट नंबर 11 ये है कि जो कलकत्ता का जो एरिया इसमें फिल्माया गया था, तो गुरुदत्त साहब जी चाहते थे कि इसका पूरा जो रियल लोकेशन पर शूट की जाए फिल्म को कलकत्ता में, लेकिन कलकत्ता में किसी समस्याओं के कारण, किसी और रीजन के कारण उन्होंने वहां पर वो फिल्म शूट नहीं कर पाई और मुंबई में ही उन्होंने कलकत्ता का सेट लगाकर इस फिल्म को शूट किया था। तो जब आप ऐसा फिल्म देखोगे तो कलकत्ता के जितने भी सीन है उसमें वे लगभग मुंबई में ही दर्शाए गए, उनका सेट लगाकर फिल्माए गए। फैक्ट नंबर 12 ये है कि इस फिल्म का तेलुगु रीमेक भी बना था 1978 में, मल्ले पुव्वू नाम से इस फिल्म का तेलुगु रीमेक भी बना था। फैक्ट नंबर 13 ये है कि इस फिल्म के जितने भी गीत थे, कल्ट क्लासिक गीत थे, सुपर गीत थे, बहुत ही उम्दा और शानदार गीत थे, सुनने में मनमोहक और अंदर से प्रेरणादायक गीत। तो इन गीतों को लिखा था साहिर लुधियानी जी। फैक्ट नंबर 14, इसमें एक गीत है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो लोग कहाँ है। ये गीत उस समय फिल्माया गया था, जिस गीत में गीत के माध्यम से ये दर्शा रहे हैं कि भारत में कितना व्याप्त भ्रष्ट तंत्र है। तो ये गीत आज भी उतना ही प्रेरणा है, उतना ही सही है जितना 1957 में था। तो ये गीत आप अगर नहीं सुना है तो इस फिल्म में सुनना जरूर, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उम्दा गीत है और उसके बोल, उसके एक एक शब्द बहुत ही शानदार तरीके से लिखे गए थे। तो ये थी हमारी फिल्म प्यासा के बारे में पूरी डिटेल। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो प्यासा फिल्म के बारे में, उसकी फैक्ट के बारे में? तो ऐसे ही अगर आप लोग पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो मेरे इस द मास्टर सिनेमा में एक वीडियो ओल्ड इज गोल्ड सिनेमा से जरूर आएगा, जिसमें मैं नई फिल्में और पुराने जो डायरेक्टर, एक्टर, उनके बारे में मैं आपके सामने उनकी कहानी, उनके किस्से, कहानियां मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो ये था ओल्ड इज गोल्ड का एपिसोड नंबर 5। तो मिलते हैं अगले एक और ओल्ड इज गोल्ड सिनेमा के एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद।